हेलो लर्नर्स। आज हम अरस्तु से लेकर सभी पाश्चात्य काव्यशास्त्र के आलोचनाकार या विश्लेषणकार के बारे में देखेंगे। तो जो अरस्तु हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। पहली बात तो ये है कि जो सुकरात हैं वो प्लेटो के गुरु हैं और जो प्लेटो हैं वो अरस्तु के गुरु हैं। ठीक है, ये बात याद रख लीजिए। तो इस प्रकार तीनों को याद रखा जा सकता है। तो अरस्तु जो हैं वो प्लेटो के शिष्य होते हुए भी प्लेटो से अलग विचार रखते हैं। ठीक है, एकदम ऑपोजिट विचार रखते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो अरस्तु का कहना है कि जो काव्य है वो बहुत ही उपयोगी चीज़ होता है। इसको आधार बनाते हुए इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। तो प्लेटो का समय याद है ना आपको? ठीक है, 4 शताब्दी ईसा पूर्व से 3 शताब्दी ईसा पूर्व, या याद रख लीजिए 4 शताब्दी ईसा पूर्व उनका समय, और अरस्तु का समय 3 शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, तो 1 शताब्दी जो है उससे पहले के 300 साल। ठीक है, मतलब ईसा पूर्व उल्टा गिनते हैं, याद रखिए। ठीक है, तो अब से लेकर 2300 साल पहले का समय था अरस्तु का। ठीक है, तो ये विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत प्रसिद्ध हुए और मकदूनिया नामक जगह से ये आते हैं और विज्ञान के क्षेत्र में भी उनका बहुत नाम हुआ है। और प्लेटो इनके शिष्य रहे हैं। नहीं, मतलब अरस्तु प्लेटो के शिष्य रह चुके हैं। ठीक है, तो और प्लेटो के गुरु कौन है? सुकरात। ठीक है, तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इस प्रकार आता है। ठीक है, पहले सुकरात, उसके बाद प्लेटो, उसके बाद अरस्तु। ठीक है, तो इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो टेक्सनेस ऋतिकेस है और पेरीपोइटिकेस है। ठीक है, तो जो टेक्सनेस ऋतिकेस है, एक मिनट, वो भाषण कला से संबंधित है। ठीक है, तो जो टेक्सनेस ऋतिकेस है वो भाषण कला से संबंधित है और पेरिपोएटिकेस काव्यशास्त्र से संबंधित है। बहुत छोटी पुस्तक है ये। ठीक है, और इनके जो प्रसिद्ध सिद्धांत हैं वो इस प्रकार हैं। तो अनुकरण का सिद्धांत एक है इनका। तो यही बात प्लेटो ने भी एक्चुअली कही थी, पर उन्होंने कहा कि जो अनुकरण है वो जो कवि कर रहा है उसमें कुछ नया क्या है। ठीक है, लेकिन इन्होंने, अरस्तु ने कहा कि जो अनुकृति हो रही है उसमें भी कवि अपनी तरह से बहुत सारी बातों को रखता है या उसमें नए नई बातों को जोड़ता है या घटाता है। तो उसमें भी तो उसकी जो प्रतिभा है उससे ही तो ये सब कर सकता है। तो कवि भी विशेष होता है, ऐसा अरस्तु का मानना है। और त्रासदी मतलब दुख, समझ लीजिए इसको। त्रासदी मतलब जैसे दुखांत नाटक होते हैं ना, तो त्रासदी वही है। ठीक है, विरेचन का सिद्धांत, विरेचन का सिद्धांत मतलब ये होता है कि जब मन में दुख होता है वो कोई भी दुखांत नाटक देखने से या हमको कोई दुख वाला गाना सुनने से या कोई दुखी करने वाला काव्य पढ़ने से हमारे मन का दुख कम हो जाता है। यही विरेचन का सिद्धांत है, मतलब मन के भावों को बाहर लाना। ठीक है, और अब मान लीजिए आपने कुछ ऐसा खा लिया जो खाना नहीं चाहिए था, तो क्या होता है? वो खाना बाहर निकल निकल जाता है ना? तो बहुत समय तक हमारे अंदर नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो खाना खाने लायक नहीं था। इसी प्रकार जो भी भावनाएं हमारे मन के लिए अच्छी नहीं होती, उनको भी
हमें बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन ये तभी होता है जब इससे संबंधित कोई भावना हम मन में लाते हैं। मतलब जब हम दुखी हैं तो कोई दुखी करने वाला नाटक देखें तो हम दुखी क्यों है ये पता चलता है, इससे दुख कम हो सकता है, ऐसा मानना था। तो यही विरेचन सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, तो अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी, विरेचन सिद्धांत ये अरस्तू के प्रमुख सिद्धांत हैं। और अब हम लोजाइन्स का काव्य सिद्धांत देखते हैं। ठीक है, तो इनका समय है पहली शताब्दी है। ठीक है, तो इनका समय पहली शताब्दी है और इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक पेरिप्सूस लिखा है, जो कि मिलान 1554 में, जिसको रॉबर्ट टेलो नामक व्यक्ति ने इसका खोज किया है। ठीक है, पेरिप्सूस लोजाइन से लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ। हाँ, तो इनका जो सिद्धांत था वो लोजाइन्स का सिद्धांत औदित्य सिद्धांत कहलाता है। मतलब इसको उदात्त सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो